नमस्कार दोस्तों आप लोगों को मेरे चेहरे पे ये स्माइल दिख ही रही होगी। इसका ये रीजन है कि पिछले 2-3 दिन से मैं एक ऐसा कंटेंट देख रहा था जो दिल को अंदर से सुकून दे रहा था, चेहरे पे स्माइल दे रहा था, आंखों में से आंसू आ रहे थे। आप समझ गए होंगे कि वो कंटेंट क्या है। जब भी कभी नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजोन प्राइम पे या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ऐसी बेकार की मूवीज आती है जहाँ पे प्यार को एक भोग वासना, लस्ट, सेक्स उसकी दृष्टि से दिखाया जाता है, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है कि यार मेरे जीवन के 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए इनको देखने में। तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तब मैं साउथ कोरियन ड्रामा देखता हूँ। और दोस्तों अभी मैंने एक कोरियन ड्रामा खत्म किया है जिसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मतलब इतना सुंदर एक्सपीरियंस मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैंने जो देखा है ना, सच बता रहा हूँ, आपके साथ में शेयर करते वक्त भी अंदर वो इतना रोमांटिक महसूस कर रहा हूँ, इतना इमोशनल महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत समय से मुझे ये कोरियन ड्रामा देखने की इच्छा थी, क्योंकि जब भी मैं टॉप 5 टॉप 10 कोरियन ड्रामा की लिस्ट देखता हूँ तब क्रैश लैंडिंग ऑन यू का नाम हमेशा से रहा है। तो तभी से मेरी देखने की इच्छा थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो ही जाते थे कि देख नहीं पाता था। और पिछले 3 दिन से मैं लगातार इसको देखता ही आ रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा मैं इसको कहूंगा। इसके ड्रामा की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो यून सेरी नाम की एक बहुत ही अमीर खानदान की एक लड़की है जो अपने दम पर ही एक कंपनी खड़ी करती है साउथ कोरिया में। उसका बहुत बड़ा फैशन का बिजनेस है। उसकी जो फैमिली है उसके साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि उसके जो भाई वगैरह है वो उनसे जलते रहते हैं। उसकी भाभी भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती। उसकी मोम के साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। वैसे में एक बार पैराग्लाइडिंग करते हुए वो तूफान आ जाता है वहां पे। अब तूफान की वजह से वो सीधी नॉर्थ कोरिया में जा गिरती है। अब नॉर्थ कोरिया में आप सभी को पता ही होगा कि कैसे कैसे कानून है। साउथ कोरिया को वो लोग अपना दुश्मन मानते हैं। वैसे में वो नॉर्थ कोरिया में गिरते ही एक मिलिट्री कैप्टन री से मिलती है, और कैप्टन री अपनी जी जान लगा देता है उसको साउथ कोरिया भेजने में। तो क्या वो उसको साउथ कोरिया भेज पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। अब दोस्तों ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कोरियन ड्रामा देखना का शुरू करता हूं तब उसके 1-2 एपिसोड के बाद ही मैं उन सभी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता हूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। शुरुआत में मुझे 3-4 एपिसोड लग गए, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे रोमांस कम लग रहा है, यहाँ पे उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत में पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो नॉर्थ कोरिया का आपको दिखाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में ही सभी चीजें चल रही है, वहां का क्या क्या कायदे कानून है, तो आपको वही सब दिखाया जाएगा। जो 2 कैरेक्टर है यून सेरी और कैप्टन री, उनके बीच में जो रोमांस है वो आपको शुरुआत में नहीं दिखाया जाता। थोड़ी बड़ी अनबन उनके सामने होती रहती है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोमांस होता है, लेकिन उतने बड़े पैमाने में नहीं होता। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े एपिसोड खत्म होने के बाद आप इस कोरियन ड्रामा को छोड़ ही नहीं पाओगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रोमांस मुझे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, भले ही स्टोरी लाइन इसकी अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़े 5-6 एपिसोड खत्म होने के बाद इसने ऐसा रोमांस अपना दिखाया है कि यार मैं बाकी के जितनी भी फिल्में हैं जो मैंने बॉलीवुड फिल्में देखी या फिर कोई भी फिल्में देखी, उन सबको मैं भूल गया था। इतना सुंदर रोमांस आपको इस कोरियन ड्रामा में देखने को मिलेगा। कैप्टन री जो यून सेरी के लिए करते हैं ना, पूरे नॉर्थ कोरिया से लड़ जाते हैं अकेली यून सेरी को बचाने के लिए। नॉर्थ कोरिया से वो सीधा साउथ कोरिया चले जाते हैं उसको बचाने के लिए। और जब आप वो सीन देखोगे ना, आप इमोशनल हो जाओगे। मतलब कुछ एपिसोड में तो इतना आपको इमोशनल कर दिया है ना, जब यून सेरी कैप्टन री की जान बचाती है, कैप्टन री यून सेरी की जान बचाते हैं, तब वहां पे आप इतने इमोशनल हो जाओगे कि आप अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, 8-9 एपिसोड के बाद तो आंसुओं की लड़ी लग जाएगी। इतने ज्यादा इमोशनल एपिसोड है, इतने ज्यादा, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रोमांस और यही आपको दिखाया जाएगा, नहीं, इस कोरियन ड्रामा में आपको कॉमेडी भी दिखाई जाएगी। कैप्टन री के जो भी कॉमरेड्स वहां पे दिखाए हैं, वो 4 लड़के, इतनी भर के उन्होंने कॉमेडी कराई है। मैं सच बता रहा हूं, अगर वो लोग इसमें नहीं होते तो मुझे उतना ज्यादा कॉमेडी या फिर हंसने का मौका ही नहीं मिल पाता। मतलब इस कोरियन ड्रामा में सब कुछ था। यहाँ पे स्टोरी अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छा था, रोमांस भरपूर था और कॉमेडी भी भरपूर थी। इस कोरियन ड्रामा ने मुझे सच में रुलाया है, सच में अंदर से इमोशनल किया है। और अंदर से यही हो रहा था कि यार एपिसोड खत्म क्यों हो रहे हैं,
इसके एपिसोड छोटे मोटे नहीं है, टोटल 16 एपिसोड है। हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे की है, किसी की 1.5 घंटे की है, लास्ट एपिसोड की लेंथ तो पूरे 2 घंटे की है। तो बहुत लंबे लंबे एपिसोड है, लेकिन फिर भी एक एपिसोड ऐसा नहीं आया जहां पे मुझे बोरियत महसूस हुई। मतलब 10 एपिसोड खत्म होने के बाद तो भाई ऐसा ही लग रहा था कि ये एपिसोड कभी खत्म नहीं होने चाहिए। लास्ट एपिसोड तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, आंखों में से आंसू नहीं रोक पा रहा था, इतना ज्यादा मैं रो रहा था। इसके सारे एपिसोड्स खत्म करने के बाद आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि यार ये साउथ कोरिया के लोग क्या खाते हैं, आपको इतना अंदर से इमोशनल कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी वो लोग कैसे भर सकते हैं। मतलब हर एक कोरियन ड्रामा अपने आप में एक अलग ही छाप छोड़ के जाता है। मैंने अपने जीवन में टोटल 5 ही कोरियन ड्रामास देखे हैं और उनके साथ मेरी पर्सनल अलग से ही यादें जुड़ी हुई है। मैं किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता। जब भी मैं कोरियन ड्रामा देखता हूँ मेरे अंदर से, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ऐसे कोरियन ड्रामा ये लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे ये लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसका जो विलन का भी कैरेक्टर होगा ना, आपको इतना ज्यादा पसंद करेगा कि सच बता रहा हूँ, बेहतरीन। अपने जीवन का अगर कोई मैं बेस्ट एक्सपीरियंस कहूंगा ना तो वो कोरियन ड्रामा ही होगा। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि यार मुझे कोरियन ड्रामा देखने का मौका मिलता है, वो भी इतनी अच्छी हिंदी डबिंग में। इसकी जो हिंदी डबिंग है वो भी शानदार हुई है। हर एक कैरेक्टर के साथ उसकी जो डबिंग है वो एकदम परफेक्टली सूट हो रही थी। ऐसा ही लग रहा था कि वो खुद ही हिंदी बोल रहा है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मजा आ गया। अगर आपको ये कोरियन ड्रामा देखना है तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए, जाइए और तुरंत इसको शुरू कीजिए। आप अंदर से रो दोगे, आपका जो दिल है वो रोमांस से भरपूर हो जाएगा। मैं इस कोरियन ड्रामा को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।